हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो भाई, मेरे बहुत से भाई बहनों के कमेंट आ रहे थे कि भैया मैथ के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बताओ। मैथ में जिन टॉपिकों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन टॉपिकों के बारे में बताओ। हमारा मैथ बहुत कमज़ोर है। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मैथ में बिल्कुल ज़ीरो हैं और आपका मैथ बिल्कुल कमज़ोर है भाई, आपका मैथ पढ़ने का मन नहीं करता और भाई आप 15-16 क्वेश्चन मैथ में करने की सोच रहे हैं, तो भाई आपको डर लगता है मैथ से, तो आपको मैं चैप्टर बता देता हूँ। 10 चैप्टर भाई बताऊँगा मैं आपको, जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई मैं आपको जिन टॉपिक्स के बारे में बताऊँगा, अगर आप उन टॉपिक्स को भी कर लेते हैं, 10 टॉपिक्स को, तो भाई आपके 15-16 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले। आपके 15-16 क्वेश्चन उन्हीं 10 टॉपिक से आपको देखने को मिल जाएंगे। और भाई इजी टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं भाई वो इजी टॉपिक ही हैं। तो चलिए भाई उन टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। भाई सबसे पहले मैं आपको प्रतिशत के बारे में बता दूं। भाई प्रतिशत से अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं भाई, जितनी भी शिफ्ट एग्ज़ाम में होती हैं, तो हर शिफ्ट में आपको भाई 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं प्रतिशत चैप्टर से। और भाई लाभ हानि चैप्टर है, तो भाई लाभ हानि चैप्टर से भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और भाई बट्टा डिस्काउंट है, इससे भी आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। भाई ये तीनों चैप्टर आपस में रिलेटेड हैं। आप प्रतिशत से स्टार्ट करेंगे पढ़ना और उसके बाद लाभ हानि पढ़ेंगे, उसके बाद में डिस्काउंट पढ़ेंगे। भाई आप इन तीनों चैप्टर को कर लेते हैं तो आपके 5 क्वेश्चन इन तीनों चैप्टर से 100% भाई, आप चाहे किसी भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हो, आपको 100% भाई 5 क्वेश्चन इन तीनों चैप्टर से ही देखने को मिलेंगे। तो भाई आप इन चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना और इन चैप्टर पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है आपको। और भाई हम औसत के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई औसत भी भाई इजी टॉपिक है, इससे आपको 2 क्वेश्चन आसानी से देखने को मिल जाएंगे भाई हर शिफ्ट में। और भाई उसके बाद में अनुपात समानुपात आता है। भाई जितने भी मैंने जो चैप्टर लिख रखे हैं वो बहुत ईजी चैप्टर हैं भाई, आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, आप कहीं से भी पढ़ लेना चाहें। तो भाई समानुपात अनुपात के बारे में बात करते हैं, तो इससे भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। और भाई मैंने जो चैप्टर लिए हैं, जो भाई मैथ के सबसे इजी चैप्टर हैं और इनसे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो भाई इन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और भाई हम सरलीकरण के बारे में बात कर लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन के बारे में। तो भाई 2 क्वेश्चन आपको सरलीकरण से देखने को मिल जाते हैं। और भाई बात करें टाइम एंड वर्क के बारे में, तो भाई टाइम एंड वर्क से भी आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और भाई इसके साथ में एक चैप्टर और आता है, पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी वाला। तो या तो आपको उस चैप्टर से 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा या इससे मिलेगा। भाई इन दोनों में से एक चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, और भाई किसी शिफ्ट में दोनों चैप्टर से भी आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भाई हमारा 8वां चैप्टर है चाल, समय और दूरी। तो भाई ये थोड़ा अच्छा चैप्टर है, तो इससे भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन भाई आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आसानी से। और भाई उसके बाद में आता है एलसीएम एचसीएफ, जैसे हिंदी में लघुत्तम समावर्त महत्तम समावर्त बोलते हैं। तो भाई इससे आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। भाई इजी चैप्टर है, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। भाई उसके बाद में हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं, संख्या पद्धति की। तो भाई इससे भी 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई मैं आपसे भाई सीक्वेंस के बारे में बात कर लेता हूँ, 10वें चैप्टर के। तो भाई आप स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम को नहीं पढ़ना है भाई। नंबर सिस्टम एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है भाई, इसके अंदर 5-6 चैप्टर भाई अपने आप में लगते हैं। तो नंबर सिस्टम को भाई आपको सबसे लास्ट में पढ़ना है, बहुत बड़ा चैप्टर है भाई। ये चैप्टर ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं। प्रतिशत है, लाभ हानि है, बट्टा है। ये भाई आपको परसेंटेज समझ में आ गया ना एक बार, तो लाभ हानि और बट्टा अपने आप ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगा। और भाई अनुपात समानुपात और एवरेज, ये बिल्कुल इजी चैप्टर हैं जो यहाँ पे लिख रखे हैं, और भाई इन्हीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो भाई इन चैप्टर पे आप अपनी पकड़ अच्छी बना के रखना है और इन चैप्टर के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं भाई। तो भाई आप इन चैप्टर को कवर कर लेते हैं तो आपको भाई मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ भाई 15 से 16 क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से देखने को मिल जाएंगे।
और भाई ईजी क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल इन चैप्टर से, तो 15-16 क्वेश्चन भाई आसानी से बन जाएंगे आपके। और भाई आपको मैं यही बोलूँगा, अगर भाई आपका मैथ ज़्यादा ही वीक है, आपके बिल्कुल ही समझ में नहीं आता भाई, तभी आप भाई ओनली इन चैप्टर्स को पढ़ना है। अगर आपको मैथ थोड़ा बहुत समझ में आता है भाई आपको कंप्लीट मैथ पढ़ना है। अभी आपके पास टाइम बहुत है भाई। आपको भाई ऐसे लगता होगा कि मुझसे मैथ नहीं होगा, मुझसे नहीं आता मैथ, मैं तो 15-16 क्वेश्चन कर लूँगा भाई, बहुत हैं भाई। ऐसे ही मुझे लगता था, मैं भी यही सोचता था कि 15-16 क्वेश्चन हो जाएँ, वो बहुत हैं। लेकिन भाई इतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, आपको कंप्लीट मैथ पढ़ना है अभी से। और भाई आपके आसानी से 17-18 क्वेश्चन, आप एवरेज स्टूडेंट हैं भाई बिल्कुल, तब भी आपके 17-18 क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे, अगर आप कंप्लीट मैथ को पढ़ने की कोशिश करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं भाई अच्छे से तो। और भाई ये जो चैप्टर मैंने बताए हैं, इन चैप्टर्स को तो आपको 100% पढ़ना ही पढ़ना है। भाई इनके अलावा जो चैप्टर हैं उनको आप पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन इन चैप्टर्स को 100% पढ़ना ही पढ़ना है। इन चैप्टर्स को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। बाकी के चैप्टर हैं तो आप उनको स्किप कर सकते हैं भाई, अगर आपके समझ नहीं आता है तो। लेकिन भाई इन चैप्टर्स को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो भाई मैंने आपको 10 चैप्टर बताए हैं, आप इनको अच्छे से कवर कर। भाई आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और भाई आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भाई बेल आइकन प्रेस करके रखना, ताकि आगे मैं जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो बनाऊं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।